अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, हमेशा की तरह हम दोनों भाई आपकी खिदमत में खौफनाक वाक़े के साथ हाजिर हो चुके हैं। तो आज का वाक़ा शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए जिसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं जी आज के वाक़े की तरफ। आपको एक रियल इंसिडेंट जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले आज माजिद भाई ने माहौल बड़ा खौफनाक सा बनाया हुआ है। यार ये कहाँ से लेके आए हैं? ये साजिद भाई आपको याद होगा दादी अम्मा के ज़माने की मैं बड़ी कहता पुरानी हूँ चीज़ निकाली है हाँ मैंने। जी, आज तो आपने पूरे जी एक वो हम्म, काले और जादू ये वाला भी एक आस्थाना बड़ी बनाया हुआ चीज़ है। पुरानी है हाँ जी। और ये हमारा नया सेटअप है थोड़ा सा। हाँ जी, सेटअप आज मैं थोड़ा माजिद भाई ने चेंज किया है। हाँ जी। तो इस तरह लग रहा है जैसे ना वो काले जादू करने वाला जो आस्थाना होता है ना वहाँ पे आपने ला के बिठा दिया। ढांचों की कमी है सिर्फ यहाँ पे। अब वो अनकरीब में नीचे पीछे ला के लटका अच्छा, दूंगा। वो भी लगा देंगे। पूरा आप कब्रिस्तान का माहौल बनाना चाहते हाँ, हैं। तो कैसा वाकया साजिद भाई आज के आपके वाकया पास? माजिद भाई आज का जो है ना हम्म, मज़े का होने वाला है इंशाल्लाह, अच्छा क्योंकि ये एक रियल इंसिडेंट है। अच्छा। हम्म, और हम छोटे थे, इतने भी हम्म, छोटे नहीं थे जब हमें ये वाकया पता लगा था। तो वो वाकया हमें हम तक इस तरह पहुंचा था हम्म, कि जिन लोगों से हमने ये ज़मीन खरीदी हुई है ना इस घर की, हम्म, ये लोग मजंग में ही रहते थे, मजंग चुंगी पे। हम्म, ठीक है, तो वहीं पे हम लोग भी, आपको पता है हम्म, बचपन सारा वहीं पे गुजरा हुआ। तो इनके जो दादाजी थे ना, हम्म, उनको सारे ना बापू कहते थे। अच्छा। बापू, हम भी उन्हें बापू ही कहते थे। हम्म, बूढ़े से थे वो, पतले दुबले से, हम्म, और उनका ना थोड़ा सा कमर झुकी हुई थी, लेकिन बड़े जिंदा दिल आदमी थे। अच्छा। ठीक है, तो जिनसे हमने ज़मीन ली है ये उनके दादाजी थे, हम्म, और माशाल्लाह बड़े इल्म वाले थे। हम्म, उनके जो बेटे हैं ना, यानी कि बापू के जो बेटे सूफी अल्लाह देता, वो उनका मज़ार भी ये पास ही है, ये जो गली के हाँ जी हाँ बाहर है जी हाँ ना, जी हाँ, जी ये जी उनका हाँ। मज़ार है। सही सही सही। हाँ जी, और ये इस घर की जगह जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ये हम लोगों ने उनसे ली हुई है। उनसे खरीदी थी। अच्छा। हाँ जी, ठीक है ना। तो उनके जो मजंग चुंगी पे उनका घर था ना, वहाँ पे उन्होंने एक आस्थाना भी बनाया हुआ था। हम्म, ठीक है, रहायशी वो वहीं के थे, लेकिन सारी ज़मीनें उन्होंने ना इसी इलाके में ली हुई थी। हम्म, तो वहाँ पे वो लोगों को रूहानी, उनका इलाज, हम्म, और किसी को कोई अगर अपने घर से भाग के आ गया है या हम्म, किसी को ज़रूरत है जगह की, तो हम्म, वहाँ पे उन्होंने इस टाइप का एक सेटअप बनाया हुआ था कि लोगों को वहाँ पे ना रहने के लिए जगह भी दे देते थे। हम्म, बड़े खुदातर्क लोग हैं। अच्छा। हाँ, अब भी वो, आपको पता घर उनका पास ही है हम्म, यहाँ पे, क्योंकि वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए हुए हैं। हम्म, तो बड़े अच्छे लोग हैं। हम्म, आसिफ भाई जिनसे हमने जगह ली थी वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन जी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में अला मकाम अता फरमाए और हमारे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। होता कुछ ये था माजिद भाई कि हम लोग वहीं पे थे। ये हम्म, 98 की बात है। अच्छा ये भी 98 की बात ये है क्योंकि 90, क्योंकि 98 के बहुत ज़्यादा वाकयात हम आ रहे हैं वहीं साजिद पे भाई। थे ना, हम्म, छोटे थे तो वहीं पे रहते थे। हम्म। तो अच्छा साजिद भाई, वाकया शुरू करने से पहले मैं नाजरीन के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। जी। अभी स्क्रीन पे आपको एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है। हम्म, ये देखें नाजरीन कि कितने सब्सक्राइबर ने वीडियोस देखी है, कितने नॉन सब्सक्राइबर्स ने वीडियो देखी हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और नॉन सब्सक्राइबर्स भी वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लें ताकि साजिद भाई अपना वाकया शुरू करें। हाँ जी और कमेंट में लाजमी बताया करें हमें कि हमारा वाकया कैसा लगा, थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करें, हमें भी खुशी हो, हमें बिल्कुल। भी थोड़ी डेडिकेशन मिले तो हम और मज़ीद अच्छे वाकयात लेके आए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो करें साजिद भाई शुरू दोबारा। चलिए जी, वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा माजिद भाई, हुआ कुछ इस तरह के ना, 98 की बात है। तो हम्म, इनके पास ना एक मरीज आया था हम्म, सैफन से। अच्छा। लड़का था कोई 16 या 17 साल का, हम्म, पोजेस्ड था वो। हम्म। सैफन साजिद भाई ये किस जगह पे है? सैफन में आपको मैं वही जगह बताने लगा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, यहाँ से लाहौर से वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर की ठीक तरफ। है, वाघा बॉर्डर से पहले आती है बीआरबी नहर। हम्म, ठीक है, बीआरबी नहर के आप साथ साथ जाते हैं ना, हम्म, तो आगे जाके एक इलाका आता है सैफन का। हम्म, असल में सैफन जो है उसके पास गांव है। हम्म, सैफन कहते हैं कि जहाँ पे दरिया ऊपर से चल रहा हो या नहर नीचे से गुजर रही हो, इस तरह करके यानी कि पानी का क्रॉस होता है वहां पे। अच्छा। ऊपर से एक नहर ऊपर चल रही होती है, एक नीचे से गुजरती है, उस जगह को सैफन कहते हैं। हम्म, ये खाली यहाँ पे नहीं है, और लाहौर में और जगह पे भी है, ये बीआरबी नहर भी बने हुए हैं। अच्छा। सैफन उस जगह को कहते हैं। हम्म, सैफन के पास एक गांव था। हम्म, वहां पे
होता क्या है कि कुछ बच्चे जो है ना रात को ना लाइट जब जाती है ना तो छुपन छुपाई खेलते हैं। मुझे भी अच्छा भला याद है कि 98 में ना माजिद भाई नई नई लाइट जाना शुरू हुई थी, और वो लाइट जाती थी 7 से लेके 7:30 बजे तक। अच्छा। आधा घंटा लाइट जाती थी और इस तरह लगता था कि जैसे ना कि सदियां हो गई हैं हम लोग अंधेरे में बैठे हुए। ओए होए होए, आधे घंटे की लाइट। आधे घंटे की लाइट, तब से ये लोड शेडिंग का जो सिलसिला ना हम्म। हमने अपनी जिंदगी में तब देखा था। अच्छा। उससे पहले बड़े भी बताते थे कि लाइट नहीं जाती थी। हम्म। अब ये तो था हमारा, अब हर बच्चा वो उस आधे घंटे में लोगों की एक्टिविटी जो थी ना, क्योंकि आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि वो आधा घंटा इस तरह लगता है जैसे सदियां हो गई हैं। लोग घरों से बाहर आ जाते थे, जो जो हमारी तरह गरीब लोग थे वो गलियों में आ जाते थे, और बच्चे जो है अपनी अपनी कॉलोनी में या अपने गांव में या जहाँ भी था वो खेलना शुरू कर देते थे। तो सैफन के पास एक गांव था, वहां पे भी लाइट जाती थी। तो वहां पे क्या माहौल था कि बच्चे और बच्चियां ना इकट्ठे सारे ना खेलते थे। वहां पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम वहां पे भी उनका ना, यानी कि अच्छा। गांव में ना आप काफी घर थे क्रिश्चियंस के भी और मुस्लिम्स के भी ना। तो दो लड़के थे, एक का नाम था नदीम और एक का नाम था माइकल। ठीक है जी। अफेक्टेड जो हुआ था ना वो हुआ था नदीम। माइकल और नदीम बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। ठीक है जी। अब माइकल की बारी है और सारे बच्चे छुप चुके हुए हैं। ठीक है। नदीम जो है ना माइकल बारी दे के आता है, और नदीम एक ऐसी जगह पे छुपा हुआ है कि जिसके सामने ना एक कुआं है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस तरह बैठा हूँ ना तो मेरे सामने कोई ना 50 से कदम पे ना एक कुआं है। तो मैं नदीम हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। यहाँ पे एक खाला चल रहा है। खाला कहते हैं कि जिसमें पानी शानी वो ट्यूबवेल वगैरह का ना वो पानी लगाते हैं ना खेतों को। तो यहाँ पे एक ट्यूबवेल बना हुआ है, उसके साथ एक खाला है। वो ट्यूबवेल जो है ना काफी चौड़ा सा बना होता है। नदीम अब उस ट्यूबवेल पे छुपने के लिए चला गया। अच्छा। अच्छा, ट्यूबवेल के साथ ही ना ऊपर से एक दरख्त आ रहा है जो है तो ऊंचा, लेकिन उसका एक तना जो है ना वो नीचे की तरफ गिरा हुआ है, और वो ट्यूबवेल के साथ आके ना यहाँ पे वो ऊपर उसका सारा पत्ते शत्ते जो है वो यहाँ पे है। अब ये आप इमेजिन कर लेंगे ये ट्यूबवेल है और ये यहाँ से उसका पानी जो है ना वो एग्जिट यहाँ से उसने बाहर निकला, और मेरे सामने एक कुआं है। माइकल उस तरफ से बारी दे के आता है, नदीम ये बैठा हुआ। और ट्यूबवेल की आपने कभी भी देखा हो ना, ट्यूबवेल थोड़ा सा जमीन से कोई 2-2.5 फुट ऊंचा बनाया होता है ताकि उसके अंदर पानी स्टोर हो, तो फिर वो प्रेशर से पानी बाहर निकले। अब वो जो माइकल जो है ना बारी दे के आया ना, तो अच्छा ये सामने ना एक उनकी रास्ता भी है गाँव में, पगडंडी। हाँ जी, ये रास्ता भी है, और अगली तरफ जो है ना थोड़ी झाड़ियां लगी, वहां पे कुआं उन झाड़ियों में है। माइकल इस तरह से बारी दे के आता है और नदीम ये बैठा हुआ, और नदीम सरेआम में बैठा हुआ है, हालांकि ये छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अच्छा। तो वो ऊपर ही बैठा हुआ, मतलब वो जो वो था ट्यूबवेल उसके ऊपर बैठा हुआ है, ऐसे टांगे लटका, हाँ टांगे नीचे लटका के ना उसकी दीवार पे बैठा हुआ है, और माइकल ने आते उसे पकड़ लिया। तो कह रहा यार यानी कि वो जो भी ठाप कहते होते थे उसको, उसने ठाप लगा दी उसे, और वो कह रहा यार तू क्या सब्रगार, मैं छुपा ही नहीं हूँ, तो तूने कैसे मुझे पकड़ लिया, मैं तो भी छुपा ही नहीं हूँ, ये मुझे छुपने ही नहीं दे रही। अच्छा। क्या कहता है? ये मुझे छुपने ही नहीं दे रही, ये मुझे छुपने ही नहीं दे रही। वो कह रहा है ये यार ये जो दरख्त पे बैठी हुई है ना, पता नहीं कौन है, कहाँ पे रहती है, पता नहीं हमारे गांव की भी नहीं है, किसी के घर मेहमान आई हुई है। माइकल ना उसको से ये किसकी बात कर रहा है, कौन मेहमान आई हुई है। अच्छा। वो किसी लड़की को मुखातिब करके नदीम उसे कह रहा है कि ये मुझे छुपने नहीं दे रही, मैं अंदर जाता हूँ ट्यूबवेल के अंदर तो ये वहां आ जाती है, तो मैं खाले के पास छुपता हूँ तो ये वहां आके मुझे तंग कर रही है। अब वो माइकल परेशानी से देख रहा है कि कौन दरख्त के ऊपर तुम्हें, यानी कि आप जो बैठे हुए ना ये आप माइकल खड़े हुए हैं और मैं नदीम हूँ, और मैं इशारा करके कहता हूँ कि यार ये मुझे छुपने ही नहीं दे रही, यार तूने मुझे कहाँ से ढूंढ लिया। तो आप परेशानी से देख रहे हैं कि कौन छुपने नहीं दे रही, किसके साथ बातें कर रहा है। माइकल नदीम को कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो यार। तो नदीम कहता है यार ये जो सफेद कपड़े पहन के लड़की दरख्त के ऊपर बैठी हुई है, मैं आपको बता चुका ना कि एक तना ऐसे ट्यूबवेल के ऊपर से होकर गुजरता है, तो उसके ऊपर बैठी हुई है वो। रात का टाइम है, माइकल को नजर नहीं आ रही,
इतने में क्या होता है कि नदीम बताता है कि वो लड़की ने ऐसे छलांग मारी है, ठीक है। अच्छा, नदीम ने उसे कहा कि ये देखो, ये जो सफेद कपड़े पहन के खड़ी हुई है। इतने में माइकल ना हट के सामने आ गया उसको देखने के लिए कि कौन है यहाँ पे जो इसको छुपने नहीं दे रही। मैंने तो उसको पकड़ लिया, अब इसकी बारी है, तो ये जो है ना अब रोंदी मार रहा है। वो ये देखने के लिए आगे सामने हुआ है। इतने में उस लड़की ने, नदीम बताता है कि छलांग मारी है दरख्त के तने से और नीचे जमीन पे आ गई है। और बिल्कुल माइकल के ना, यानी कि थोड़े कुछ फासले पे था माइकल, जब उसने नीचे छलांग लगाई तो बिल्कुल माइकल के सामने आ गई है वो। अच्छा। और माइकल को नजर नहीं आ रही। और नदीम देख रहा है। नदीम देख रहा है। वो भागी है कुएं की तरफ उतर के। अच्छा, उतर के कुएं की तरफ भागी है। और माइकल को लगी है और माइकल जमीन पे गिर गया। मतलब जाते हुए धक्का देगी उसको, धक्का दिया है या उसको लगी है, कुछ भी। वो कहता है ये जब ये भागी है ना तो वो माइकल को लगी है और माइकल नीचे गिरा है तो माइकल चीखे मारने लग गया कि मुझे किसने धक्का दिया है। इतने में नदीम बताता है कि वो भाग के ऐसे स्ट्रेट कुएं की तरफ गई है, कुएं की दीवार के ऊपर खड़ी हुई है और उसने मुड़ के मुझे गुस्से से देखा है। और वो कहता है कि रात के अंधेरे में इतना क्लियर वो चमक रही थी लड़की कि मुझे उसकी एक एक चीज नजर आ रही थी। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा है तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ये कह रही हो कि तुमने इसको क्यों बताया। और उसने कुएं में छलांग लगा दी। नाजरीन, अगर तो मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, आगे वाकया बड़ा खौफनाक होने वाला है जी। हाँ जी, वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची है ना तो माइकल को भी नजर आई है अब। अच्छा, यानी लगने के बाद वो भागी है, जाके कुएं के ऊपर खड़ी ये चीखें मारने लगा कि मुझे किसने धक्का दिया, क्योंकि ये काफी फासले पे थोड़ा दूर था। तो उसने देखा कि नदीम ने मुझे धक्का नहीं दिया। ये डर के चीखें मारने शुरू हो गया। और जैसे ही वो कुएं के पास गई है ना तो उसने अंदर छलांग मारी है ना, जब पहले उसको देखा और उसके बाद जब छलांग मारी है ना तो नदीम ने शोर मचा दिया। नदीम को कुछ पता ही नहीं अभी तक क्या हो रहा है। अच्छा। डर तो माइकल रहा है क्योंकि पहले तो उसको नजर ही कुछ नहीं आ रहा था। और नदीम बिल्कुल नॉर्मल है। वो देख रहा है कि किसी की बच्ची है, ये लड़की, क्योंकि गांव में वो कहते हैं हम सब लोग एक दूसरे को जानते थे। ये लड़की कौन थी, शायद किसी के घर मेहमान आई थी या किसी दूसरे गांव की तो हो नहीं सकती, क्योंकि रात को तो गांव में दूसरे गांव से लड़की का इधर आना ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब कहते हैं कि जब वो उसने छलांग मारी है तो हम दोनों ने देखा, उस माइकल को भी नजर आई है। इन्होंने शोर मचा दिया कि लड़की कुएं के अंदर गिर गई है। अभी तक इनको समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। माइकल अभी भी नहीं बोला। ये नदीम शोर मचा रहा है। अच्छा। और उसके साथ वो भी चीखें मारी जा रहा है, शोर मचाई जा रहा है कि लड़की गिर गई, लड़की गिर रही। असल सारी जो वजूहात है ना वो, या वाकया पूरा जो देख रहा है वो नदीम देख रहा है। ये तो साथ उसकी मदद कर रहा है लोगों को बताने में कि लड़की कुएं में गिर गई है। हालांकि उसने, नदीम कहते हैं कि उसने छलांग मारी है। जब ये शोर पड़ा ना कि लड़की कुएं में गिर गई है तो इतने में जो बच्चे और बड़े जो थे साइडों पे जहां जहां पे बैठे हुए थे वो सारे दौड़े हैं कुएं की तरफ। उन्होंने आके अपनी भी लाइटें टॉर्चें लेके आया, सबने ना कुएं के अंदर मार के देखा तो कुछ भी नहीं था। काफी देर वो देखते रहे। तो फिर बड़े जो थे ना गांव के, उन्होंने बताया कि नदीम ने किसी हवाई चीज को देखा, क्योंकि सारा वाकया उन्होंने सुना। गांव के लोग जो होते हैं ना साजिद भाई, इनको पता चला। हाँ जी, क्योंकि वाकया भी उन्होंने सुना ना नदीम से हुआ क्या है, कि किस तरह लड़की आई, तुम कह रही हो कि ऐसे छलांग, कौन थी वो, क्या क्या हुआ। वो कह रहा है, माइकल कह रहा है मुझे नजर नहीं आ रही थी, ये कह रहा है कि मुझे नजर आ रही थी। माइकल कहता मैंने जब वहां पे गई तो मैंने फिर देखा। अब नदीम कहता जब वो वहां पे खड़ी हुई थी वो इतनी क्लियर, इतनी चमक रही थी कि मुझे उसका चेहरा भी नजर आ रहा था। हालांकि रात में तो कुछ नजर ही नहीं आता। तो कह रहा वो मुझे रोशनी, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोशनी में कुछ चीज खड़ी हुई है। अब बड़े बुजुर्गों ने बताया कि ना इसने किसी हवाई चीज को देख लिया। खैर वो रात सारी जितनी देर बातें शातें होती रही, लोगों ने कर आ गए, अपने अपने घरों को चले गए, क्योंकि गांव में ऐसी चीजों को देखना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, वहाँ पे हाँ, सिर्फ ये होता है कि एक बात फैल जाती है पूरे गांव में कि यार उत्थे फलानी जगह हवाई चीज गई, उत्थे ना जाना। ठीक है ना, ये बात इनके गांव में भी फैल गई।
अभी एक पार्ट तो मेरा ख्याल है वीडियो का स्टार्ट हो गया, ख़त्म हो गया। अभी ज़रा एक दफ़ा सब्सक्राइबर को आप रिक्वेस्ट कर देंगे कमेंट। अभी यहाँ पे कमेंट करें और अभी सब्सक्राइब करें, अगला एंड जो है ना बड़ा मजे का होने वाला है। अच्छा। ठीक है जी। अच्छा, चलेंगे माजिद भाई ये लोग। हम्म अब अच्छा माजिद भाई, असल वाकया यहाँ से स्टार्ट होता है। हम्म ठीक है, अगले दिन नदीम अपने घर पे सोया हुआ, वो गर्मियां थी, हम्म बाहर चारपाइयाँ, वैसे भी सर्दियों में भी लोग बाहर ही सोते हैं अक्सर गांव में ना। तो रात को क्या होता है कि उसकी वालदा जो है ना, अच्छा आपने एक चीज नोट की होगी कि जो गांव के वॉशरूम है ना, ये कभी अटैच नहीं होते, हाँ जी, ये हमेशा बाहर होते हैं सेन में। दरवाजे के पास होते हैं। हाँ ठीक है ना, जी। इसकी वजह होती है, वो कह रहा है कि मुझे ना मेरी वालदा की आवाज़ आई है। हम्म ठीक है, तो मेरी वालदा ने मुझे आवाज़ दी है, मैं उठाऊँ तो देखा वो वॉशरूम के पास खड़ी मुझे बुला रही है। उठ के मैं चला गया बात सुनने के लिए नहीं। हम्म कह रहा मैं जैसे वॉशरूम के पास पहुंचा हूँ तो मुझे नहीं पता लगा कि मैं अंदर कैसे और क्यों चला गया हूँ वॉशरूम के। वॉशरूम के अंदर गया हूँ तो लाइट बंद थी, लाइट स्विच बाहर था, लाइट जलाई नहीं। वॉशरूम के अंदर गया हूँ तो दरवाज़ा बंद हो गया और खोल नहीं रहा। अच्छा। और नदीम ने चीखें मारना शुरू कर दी, ऊंची ऊंची दरवाज़ा खटखटा रहा है, चीखें मार रहा है। इतने में क्या हुआ कि घर वाले, जाहिर बात है, पास लेटे हुए हैं, लोहे का दरवाज़ा है, खटखटा रहा है। उठ के भागे, जाके उन्होंने देखा। मजे की बात अब यहाँ पे ये थी कि दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। अच्छा, मतलब नदीम अंदर और नदीम बाहर से अंदर कुंडी और लगा बाहर दी। से कुंडी। अब वो सारे पूछ रहे हैं कि किसने कुंडी लगाई है, तुम अंदर कैसे गए हो, तो कौन था जो कुंडी लगा के भाग गया है या किसने शरारत की है। तो नदीम कह रहा है अपनी अम्मी को, अम्मी आपने तो लगाई है। वो कह रही मैंने कैसे कैसे लगा दी कुंडी। कह रहा आपने तो मुझे बुलाया। वो कह रही मर जाना है, मैं तो उधर सोई हुई हूँ। अपनी माँ की शक्ल में उसने देख लिया। अपनी उसकी वालदा की शक्ल में वो लड़की दोबारा आई है। उसने नदीम को बुलाया और वॉशरूम के अंदर बंद करके उसको बंद कर दिया। अब शायद मामलात कुछ और होने होते, इसने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया तो घर वाले उठ गए। वो इसके ऊपर पूरा काबू पा रही है, बात समझिए, इसको अपने अंडर कर रही है। खैर बाहर निकाला उसे, उसकी वालदा ने दमशम किया, उसको रात को अपने पास चला लिया दोबारा। अब माजिद भाई सीन क्या होने लगा कि 2-3 दिन गुजरे हैं तो नदीम जो है ना, एक दिन रात को अपने घर की दीवार पे 2:30 बजे बैठ के उसी कुएं की तरफ मुंह करके किसी से बातें कर रहा था। रात के टाइम, रात के टाइम पे, और सारे भाई सेन में सोए हुए हैं। आपको पता है गांव में जो घर होते हैं खुले खुले होते हैं, हाँ, कच्ची दीवारें, कच्ची दीवारें और फसलों के पास पास घर होते हैं हाँ लोगों जी, के। हाँ जी, हाँ जी। इनका भी कुछ इस तरह का घर था, और जो कुआं था वो इनके घर से जिस दीवार के ऊपर ये बैठा उसके बिल्कुल सामने था। और ये कुएं की तरफ मुंह करके किसी से बातें कर रहा है। और इसकी वालदा ने अपने खामद को यानी कि नदीम का बुक उठाया कि ये देखो ये किसके साथ बातें कर रहा है। वो इसको दीवार से बड़ी मुश्किल से उतार के लेके आए, दीवार से नीचे नहीं उतरता था। इसको खींच के नीचे उतारा तो दीवार को पकड़ लिया उसने। और जब वहां से वापस जाने के लिए रवादार नहीं है, और पता नहीं क्या बोली जा रहा है किसी के साथ, इनको समझ नहीं आ रही। अब इन्होंने क्या किया कि इसको घर के अंदर कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। उसकी वालदा भी अंदर कमरे में सोना शुरू हो गई। तो माजिद भाई ये कमरे के अंदर से निकल के बाहर आना शुरू हो गया। बैठता दीवार पे था, बैठता दीवार पे था। 1-2 दफा ये सीन उसके बाद चला जब ये अंदर सुलाना शुरू किया उसको। तो उसके बाद इसके वालिद साहब ने क्या किया, इसकी पैर पे रस्सी बांध दी और उसको आगे कुंडे लगा के ताला लगा दिया कि ये रात को उठे ना। तो साजिद भाई उनके वालिदैन को पता नहीं चला कि ये मतलब अभी असर अभी हो चुका? उनको कुछ समझ नहीं आ रहा ये कर क्या रहा है, क्योंकि वो कहे ये शरारती है, ये समझ रहे होंगे, तो ये बच्चों के साथ खेलता रहता है। यानी अभी तक उनको नहीं अभी समझ तक समझ आ रही है या नहीं आ रही, बहरहाल ये उल्टी हरकतें कर रहा है। अच्छा 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 ठीक है ना, समझ उनको आ जाएगी। अच्छा। जब उसने इसके पैर को ताला मारा है, रस्सी बांध के उसके आगे कड़े लगा के इसके पैर को ताला मारा है और चाबी अपने पास रख ली है, तो ये फिर दीवार के ऊपर बैठ के बातें कर रहा है।
और जब वो वो अंदर असली के खोल उन्होंने ली थी। देखा जाके तो अंदर रस्सी खुली हुई थी, ताला खुला हुआ था। उस वक्त इनको समझ आया कि ये मसला तो किसी और तरफ चल पड़ा। उन्होंने उसी बुजुर्ग को पकड़ा जिन्होंने कहा था कि इसने हवाई चीज को देखा। अच्छा। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि उसको दमशम करवाना शुरू कर दिया। उन्हीं बुजुर्गों से करवाया जिन्होंने कहा था कि इसने ये चीज़ देखी है। बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने दमशम किया कि चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा था। ये मसलसल अब उस दीवार का पीछा नहीं छोड़ता था, उस कुएं का पीछा नहीं छोड़ता था। अच्छा, मजे की बात आपको ये बताता हूँ कि कुएं के पास नहीं जाता था, अपने घर की दीवार के ऊपर बैठ के उसको देखता था। हाँ, ये बड़ी अजीब एक चीज है। हाँ, वो कह रहे उसके पास नहीं जाता था, यहाँ पे बैठ के देखो, किसी से बातें करता था। उनको फिर किसी के सोर्स से ना पता लगा, असल में जो बापू जिनका मैं शुरू में जिक्र कर चुका ना, इनके पास एक बंदा होता था उन्हीं के गांव का। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अपने गांव गया, उसे ये सारी बात का पता लगा, तो वो उसको लेके आया यहाँ पे मुसंगचुकी बापू के पास। अच्छा। उन्होंने कहा इसको एक हफ्ता लेके आए, डेली लेके आए, मैं इसको दम करूंगा ठीक हो जाएगा। वो तकरीबन 3 से 4 दिन लेके आए, फर्क नहीं पड़ रहा। अब उसने घर के बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए, घर की चीजें तोड़ना शुरू कर दी उस दीवार के पास जाने के लिए। अच्छा। ठीक है। चौथे दिन उनको फिर लेके आए और आके उन्होंने बताया कि जी ये तो ना काबू नहीं आ रहा, इसको 3-3 4-4 बंदे पकड़ते हैं, तो ये भागता उस दीवार की तरफ ही। अच्छा, अब बापू ने क्या किया कि उन्होंने उस लड़के को अपने आस्थाने पे रख लिया, साथ उसके वालिद साहब को कहा कि तुम इसके साथ यहाँ पे 2 महीने तक अब मेरे पास रहोगे। 2 महीने? 2 महीने तक। अच्छा, मजे की बात सुने माजिद भाई, उन 2 महीनों में ये 2 दफा वहां से भाग के फिर घर की दीवार पे जाके बैठ गए। ये तो बताया नहीं इसने, पता ही नहीं लगता था कि ये वहां किसी को कुछ बताता नहीं, किसी से बात नहीं करता, खाना पीना बड़ा कम कर दिया, बाद में सूख के लड़का काना हो गया, काला स्याह का रंग हो गया। ठीक है जी। मैंने खुद उस लड़के को देखा हुआ, नदीम को मैंने खुद देखा हुआ, क्योंकि जब हमें ये किस्से का पता लगा था तो हम वही उन्हीं से सुन रहे थे सारी बात। ठीक है। अब बापू ने क्या किया कि इसको उन्होंने कहा कि यार इसका तुम ख्याल रखा करो। घर को बाहर थे ना, इन्होंने ना कुंडी लगाना शुरू कर दी कि सुबह तुम्हें अंदर सो जाया करो, किसी से बाहर से कुंडी लगवा ले, और भी लोग वहां पे रहते थे, तो तुम ना सुबह इसको अंदर ही रखा करो। फिर वो लड़का अब जो है ना अंदर ठहरना शुरू हो गया। अच्छा, 1.5 हफ्ते के बाद ना बापू उसका डेली इलाज करते थे, उसकी पढ़ाई करते रहे, उसको हासिल करने की ना कोशिश करते रहे कि इस पे कौन है। ठीक है जी। तो वो जो औरत थी वो अपनी हाजिरी नहीं दे रही थी। अच्छा, ये ताकतवर चीज थी। ताकतवर चीज, हाजिरी नहीं दे रही थी। 1.5-2 हफ्ते लगा के बापू ने किसी तरह उससे बात की, क्योंकि मैं आपको पिछली भी एक वीडियो में बता चुका कि ये अपना नाम नहीं बताते। हाँ जी। नाम बताने से कमजोर हो जाते हैं। नाम पता चल गया तो काम खत्म। नाम पता लग गया तो ये काम खत्म। जरीना नाम था उसका। अच्छा। हाँ जी, मुस्लिम जिन थी वो। मुस्लिम जिन थी, जरीना नाम था उसका। तो अब आगे उन्होंने कुछ ज्यादा, यानी कि हमें डिटेल जहां तक पता थी ना वो ये थी कि इसने किसी दरख्त के नीचे पेशाब किया था उसी रात को। अच्छा अच्छा अच्छा, खेलते हुए कई बच्चों ने आपस में खेलते हुए उनके वो जहाँ पे उसकी रहाइश थी वहां पे इसने पेशाब किया, और वो उसने बताया कि हम लोग खाना खा रहे थे जब इसने यहाँ पे हमारे ऊपर पेशाब किया। तो कहती मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा, अपने साथ लेके जाऊंगी। लेकिन खैर बापू ने, अल्लाह पाक ने काफी इल्म दिया हुआ था, उसका इलाज किया, 2 महीने उसको वहां पे रखा। ठीक वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 हफ्ते के बाद जिस दिन उसकी हाजिरी हुई थी ना, उस दिन बापू ने उसकी जान छुड़वा दी थी अल्लाह के हुक्म से। और कुछ अर्सा वो चली गई सुना भाई कि इसलिए रखते हैं कि वो प्रॉपर। हाँ, लेकिन रखा उसे 2 महीने वहां पे उन्होंने उसको रखा था। उसी 2 महीने में फिर हम लोग उससे मिले, हमें पता लगा कि यहाँ पे वो लड़के पे जिन था। हमने ये सारी चीजें होती भी नहीं देखी, क्योंकि उस वक्त हमारी एंट्री नहीं होती थी जब ये सिलसिले हो रहे थे या कुछ था, क्योंकि तब तो अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं होती थी। तो खैर 2 महीने के बाद वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया था। ठीक है जी। हमने खुद नदीम और उसके वालिद साहब से ये वाकया सुना था। सही सही।
तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मेरा इस बात को भी 25 26 27 साल हो गए हैं। हाँ, तो तब वो भी आप भी मेरा काफी, ख्याल है काफी छोटे थे हाँ तब। जी, हाँ, छोटे थे हम लोग, यानी कि हमारे उम्र का ही था, या हम लोग उससे थोड़े छोटे होंगे। हम्म, तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने के बाद वो लड़का ठीक हो गया था। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तो ठीक हुआ हाँ सर, जी, ये आज सब अगर वो वाकयात में। हमारी भाई वीडियो देख रहा होगा तो उसे पता लग गया होगा हाँ। नदीम को कि ये किसका वाकया सुना रहे हैं। हाँ। लेकिन तो नाज़रीन, ये था जी आज का वाकया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आप भी कीजिएगा। और उम्मीद है कि अभी तक कमेंट्स भी कर दिए होंगे हमारे इंशाल्लाह जी, सब्सक्राइबर्स ने, और कमेंट्स जिन्होंने आपने अभी कर तक दिए होंगे। सब्सक्राइब नहीं किया था उन्होंने सब्सक्राइब भी कर हाँ, दिया होगा। आज मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह हमें सब्सक्राइबर की जो क्वांटिटी है ना, वो ज़्यादा नज़र आएगी। हम्म, अपना ख्याल रखिएगा जी, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।